नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेंद्र में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है। उसी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। तो हम देरी न करते हुए हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है? हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीक, रोमन, अरबी, लैटिन। बताइए हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का है, रोमन का है, अरबी का है या लैटिन का है? तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है डी। ग्रीक किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली फल और सब्जी है? केला और आलू, आम और प्याज, पपीता और टमाटर, बेर और तरबूज। बताइए भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली फल और सब्जी कौन सी है? आप बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, केला और आलू। क्या है? केला और आलू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में के अंदर आता है ये आपका ये वाला। ठीक है, कि भारत में आलू और केला सर्वाधिक उगाए जाने वाले फल और सब्जी हैं, उत्पन्न होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, पंचम स्थान है या चतुर्थ स्थान है? बताइए भारत का फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसके अंदर भारत के अंदर आपका कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, द्वितीय स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है। तो फर्स्ट स्थान किसका है? तो फर्स्ट स्थान है चीन का। ठीक है, विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान तो सेकंड है और चीन का स्थान क्या है? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान होता है ना, उद्यान विज्ञान की किस शाखा के अंतर फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और ओरेलिकल्चर, पोमोलॉजी। बताइए तो आपका ऑप्शन क्या है इसके अंदर? ऑप्शन डी पोमोलॉजी, यानी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। रट लीजिए, आपको ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का स्थानीय फल है। भारत का स्थानीय फल है, यानी कि भारत का कौन सा फल है तो सारे भारत में चलते हैं लेकिन स्थानीय मतलब मुख्य वहाँ का स्थानीय है। ठीक है, तो अमरूद है या अनार है या बेर है या संतरा है? क्या है भारत का स्थानीय फल? अमरूद है या अनार, बेर या संतरा? ऑप्शन सी करेक्ट है, बेर भारत का स्थानीय फल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यान विज्ञान के जनक हैं। उद्यान विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, LH बेले, MH मोतीगावाड़ा, KL चड्डा या MS स्वामीनाथन। बताइए कौन है? तो आपका इसमें आंसर क्या है? आंसर ए LH बेले। उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? LH बेले। ठीक है, नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद प्रबंधन करना एवं उनसे मूल्य संवर्धन उत्पाद बनाना कहलाता है। फलों व सब्जियों की तुड़ाई, तोड़ने के बाद उनका प्रबंधन करना और उनके उचित मूल्य संवर्धन उत्पादन बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। आर्सेनिक, तांबा, प्रोस्पिंग या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। क्या कहलाता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। क्या कहलाता है ये? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक।
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है इसके अंदर? ऑप्शन डी करेक्ट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी कि पी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीए भंडारण किस पद्धति पर आधारित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीए भंडारण किस पद्धति पर आधारित है? ऑक्सीजन की अधिकता व कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक करना, यानी कि सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन को कम और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक। ठीक है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की अधिकता, ऑप्शन 3 क्या है? नाइट्रोजन भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की तो अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? कमी। तो क्या ऑप्शन है इसके अंदर आपका करेक्ट है, बताइए? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑक्सीजन को कम करना व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ व कंद वाली सब्जियों को खेत से खुदाई के बाद धूप में सुखाना जिससे उनकी नमी की मात्रा कम हो जाए तथा जिनकी भंडारण अवधि बढ़ जाए को क्या कहते हैं? उसकी क्या हो? नमी की मात्रा तो उसमें कम हो जाए और उनकी जो भंडारण की अवधि है ना वो बढ़ जाए को क्या कहा जाता है? प्री कूलिंग, वैक्सिंग, डिग्रीनिंग या क्यूरिंग? बताइए क्या बोलेंगे? प्री कूलिंग, वैक्सिंग, डिग्रीनिंग या क्यूरिंग? ऑप्शन डी करेक्ट है, क्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पितामह हैं। बताइए, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पितामह हैं। आपके ऑप्शन सी डी कैंडेला, बीपी पॉल, हिमांशु पाठक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए, तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, डी कैंडेले। क्या है? सिस्टमेटिक पितामह है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमम शब्द किस भाषा का है? पोमम शब्द किस भाषा का है? देखिए, लैटिन ग्रीक का है या ग्रीक का है या लैटिन का है या उपरोक्त सभी? बताइए, पोमम शब्द किस भाषा का है? लैटिन ग्रीक का है या लैटिन का है या ग्रीक का है या उपरोक्त सभी? तो आपके ऑप्शन क्या करेक्ट है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आम को फलों का राजा कहते हैं। मेलन ट्री पपीता का उपनाम है। सर्वाधिक विटामिन बी बारबोडस चेरी में होता है। खजूर की उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। खजूर की उत्पत्ति स्थान मैक्सिको नहीं है। ठीक है, फलों आम का राजा है, मेलन टी पपीते का उपनाम है, सर्वाधिक इसके अंदर विटामिन सी होता है और खजूर का उत्पत्ति स्थान या तो ईरान है या इराक है, मैक्सिको नहीं है। तो आपके ऑप्शंस क्या करेक्ट है? ये वाला तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य ऊर्जा शीत ग्रह जिसको बोलते हैं जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, किसे बोलते हैं? शून्य ऊर्जा शीत ग्रह को क्या कहा जाता है? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर फल व सब्जियों को खराब होने से बचाता है? आपके ऑप्शन हैं गर्म शीतलन पद्धति पर, वाष्पीकरण पद्धति पर, वाष्पीकरण पद्धति पर, ए और बी दोनों, या न्यून वाष्पीकरण पद्धति पर? बताइए, तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन
बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग्रेनिंग डीग्रेनिंग की क्रिया किस फसल में अपनाई जाती है? डीग्रेनिंग की क्रिया किस फसल में अपनाई जाती है? अनार में, खजूर में, बेर में या नींबू में? अनार में, खजूर में, बेर में या नींबू में? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इसके अंदर नींबू के अंदर अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, उद्यान विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है? विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या पोमोलॉजी? बताइए इसका ऑप्शन क्या है आंसर? इसका आंसर है डी, पोमोलॉजी। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो में निरंतर बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।